हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं रविकांत। और जैसे कि मैंने स्टार्ट कर रखा है यूपीएलटी ग्रेड के लिए अपना बैच स्टार्ट कर रखा है। पहली बुक चल रही है मेरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और आज उसकी 6 क्लास है। ठीक है। और एमसीक्यू करा रहा हूँ मैं बुलियन अलजेब्रा के। ये बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक हम बिल्कुल सीरियल तरीके से चल रहे हैं। अच्छी तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। और एक एक एमसीक्यू बोर्ड पे लाने वाला हूँ मैं एलटी ग्रेड के लिए। जिसने भी ये बिल्कुल डिजिटल के कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं यूपीएलटी ग्रेड में। जिसने भी ये केवल कवर कर लिया ना हमारे जितने भी एमसीक्यू मैं यहाँ पे बोर्ड पे करवा रहा हूँ अभी, बस केवल एलटी ग्रेड में पार हो जाएगा हमारा एलटी ग्रेड। तो इस बार एलटी ग्रेड को हमें बिल्कुल क्रैक करके ही हटना है, क्या कुछ भी हो जाए सीट खाली नहीं जाएगी अब की बार यूपी के अंदर। ठीक है भाइयों। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट करें। और किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में या डिजिटल में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने अपनी वीडियो में नंबर दे रखा है। नंबर पर कांटेक्ट करें और मेरे से बात करें। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा और हर टॉपिक को बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। आप देख भी रहे होंगे मैं एमसीक्यू जो करा रहा हूँ कैसे करा रहा हूँ, अच्छे करा रहा हूँ या बुरे करा रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे। लेकिन जितने भी एमसीक्यू करा रहा हूँ एनवीएस केवीएस जी ट्रिपल एस भी यूपीएलटी ग्रेड सबके मिक्स चल रहे हैं यहाँ पे एमसीक्यू। बस आज स्टार्ट करते हैं। हमारी 6 नंबर की क्लास है ये, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन है ये बुलियन अलजेब्रा का, क्या है। द फिगर गिवन बिलो परफॉर्म। इसमें से हम ये फिगर दे दिया क्वेश्चन में और इसमें बताना है ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं नैंड एंड और नोर। तो इससे हमें इससे सॉल्यूशन करके हमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये बताना है अब हमें। मैंने कल भी एक ऐसे क्वेश्चन लिया था, आपको पता हो। तो आज भी स्टार्ट करते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने बताया था कल भी क्वेश्चन, ये हमारा नोट नहीं होता, ये हमारा नोट होता है, ये हमारा नोट होता है, ये हमारे नोट होते हैं, ये हमारे नोट होते हैं। ठीक है, यहाँ से ए गया, यहाँ पे भी ए गया, तो ये हमारा लग रहा है नैंड गेट। यहाँ हो गया ए डॉट ए। यहाँ से बी गया, यहाँ से भी बी गया, ये हो गया हमारा बी डॉट बी। मैंने कल प्रॉपर्टी बताई थी, ए डॉट ए क्या होता है हमारा ए, और बी डॉट बी क्या होता है हमारा बी। ठीक है, तो ए डॉट ए क्या हो गया, ए हो गया, और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, अब यहाँ नोट लगा, ये भी बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा हमारा बी बार। अभी यहाँ पे गया, ये हो गया ए बार डॉट बी बार। ठीक है, अब ये यहाँ पे यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, ये नोट लगाया तो ए बार डॉट बी बार का होल बार। ठीक है, अब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया ये ए बार डॉट बी बार का होल बार आ गया। अब एक और नोट लगा हुआ है, इस नोट की वजह से क्या हो गया, ए डॉट बी बार का होल बार तो ये था ही, एक ये जो है हमारा नोट गेट, इस पे एक बार और लगा देगा। ठीक है, अब मैंने बताया था जहां 2 बार आ जाए वे हमेशा कट जाते हैं, तो ये कट गया। ये क्वेश्चन क्या बना, ए बार डॉट बी बार। अब मैंने बताया था ये डॉट डॉट काय में टूटता है, प्लस में, ए प्लस बी। ठीक है, बार भी ये बार। ठीक है, तो ए प्लस बी का बार हो गया, अलग अलग बार है तो ये होल बार हो जाएगा, ए प्लस बी का होल बार। तो ये कौन सा गेट बना हमारा, ये कौन सा गेट बना हमारा, ये गेट बना हमारा नोर गेट। नोर गेट क्या होता है हमारा, नोर गेट क्या होता है हमारा, नोर गेट होता है तुम्हारा, ए लिया हमने, बी लिया, ये ये और ये हमारा कोई सी आउटपुट है मान लिया। तो ये हमारा नहीं 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 नहीं, ये होता है हमारा नोट, इसमें नोट लगाना होता है, ये हमारा नोर गेट। ठीक है, तो ये हमारा नोर, ऑप्शन क्या हो गया इसका, डी। नोर गेट ये होता है हमारा नोर गेट। कैसे होगा, ये तो और गेट है ए प्लस बी, जब यहाँ पे जाएंगे हम बाहर निकलेंगे इससे, तो ये नोट है, इसे नोट कर देगा ए प्लस बी का होल बार। तो ये जो हम प्लस ये डॉट है ना, ये डॉट हम प्लस में तोड़ेंगे तो ये बार अलग अलग है तो एक सारों पे चढ़ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसे नोट करो। ठीक है,
देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन भी ये डायग्राम दे दिया तो ना बना के ऐसा ऐसा क्वेश्चन में आएगा आपका डायग्राम। इसके ऑप्शन ये हैं, तो इसे फिर हम करते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहां से ए गया, यहाँ ए आ गया, यहां से गया बी, यहाँ बी आ गया, नोट लगा हुआ है यहाँ पे भी नोट लगा हुआ है। यहाँ हो गया ए बार, यहाँ हो गया आपका बी बार। अब देखो यहाँ बी बार हो गया, यहाँ ए बार हो गया। ये यहाँ से डॉट ये गया हुआ है, एक सर्किट यहाँ से गया है ये, तो यहाँ से क्या आया ए बार, और ये है यहाँ पे बी बार। ठीक है, ऐसे यहां से क्या गया बी बार, और ए बार तो है डॉट बी बार। ठीक है, अब यहाँ पे नोट लगा हुआ, ये हो गया ए बार डॉट बी बार, नोट लगा तो इसका होल बार। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार का होल बार। अब ये यहाँ पे ये है ये, ठीक है, अब ये डॉट में है, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बार डॉट है प्लस बी बार, और ये जो बार है ऊपर का ये अलग अलग टूट जाएगा, ऐसे ऐसे इसे लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, डॉट है ये ए बार प्लस बी बार, ये बार है इसके ऊपर, ये अलग अलग टूट जाएगा, ऐसे लिख देंगे। और मैंने बताया था जहां दो बार हो आपस में कट जाते हैं, तो ये क्या बचा ए प्लस बी, और ये क्या बचा ए प्लस बी, यहाँ पे भी कट गया ये ए प्लस बी, ये हो गया। अब ये दोनों यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद इसका आउटपुट में यहाँ लिख रहा हूं, ये गया यहाँ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, अब ये जब ये गुना में दो एक से होते हैं तो एक सिंगल एक कट जाता है, यहाँ केवल ये बचेगा ए प्लस बी, ये हो जाता है ए प्लस बी। जब यहाँ ए प्लस बी आ गया, ये इसका नोट है तो इसका नोट भी होगा ए प्लस बी का बार। अब मैंने बताया था ए प्लस बी किस में लगता है, तुम्हारा नोर गेट में, ये होगा तुम्हारा नोर। नोर क्या होता है, नोर का सिंबल क्या होता है ए और बी, ये हो गया नोर, और का उल्टा नोर। ठीक है, ये होता है तुम्हारा नोर, नोर गेट है ये। नोर गेट क्या करता है, इस ए प्लस बी का बार, तो ये इसका आंसर क्या होगा नोर। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, नोट करो, आगे करवाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैंने एक टेबल याद करवाई थी आपको, शुरू में बताई थी एक वीडियो में कि टेबल बता के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, वो बता रहा हूँ। उसका क्वेश्चन कैसा था, द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ऑन एक्सोर गेट। एक्सोर गेट, कि एक्सोर गेट से कितने नैंड गेट बन सकते हैं। ठीक है, मैंने एक तुम्हें टेबल बताई थी, टेबल क्या थी वो, पहले यहाँ पे थी नोट, फिर क्या था यहाँ पे एंड और फिर था हमारा एक्स और था फिर हमारा एक्स नोर। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5, सही है। यहाँ पे क्या था हमारा नैंड, और यहाँ पे क्या लिखना था हमें और नोर। ठीक है भाई, तो मैंने बताया था एक टेबल याद हो आपको, मैंने करवाई थी, मैंने आपको याद हो तो मैंने एक टेबल लिखवाई थी, यहाँ पे लिखना था 1 2 3 4 और 5। मैंने बताया था 1 ऐसे कैसे, ये 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 5 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये इससे ये क्या कह रहा है, एक्सोर गेट से कितने नैंड गेट बना सकते हैं। एक्सोर गेट है, नैंड गेट ये है हमारा नैंड गेट, तो यही कह रहा है एक्सोर गेट से कितने नैंड गेट बनाए जा सकते हैं, 4। तो इसका आंसर क्या होगा 4। ठीक है, इसका आंसर होगा 4। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दे देगा। ये टेबल तुम्हें याद रखनी है, ये बहुत इंपोर्टेंट टेबल है ये वाली, इस टेबल को याद रखना है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, आप क्वेश्चन बना बना के देखना कि एंड गेट से कितने नोर गेट बन सकते हैं 3, और गेट से कितने नोर गेट बन सकते हैं 2, एक्सोर गेट से कितने नोर गेट बन सकते हैं 5, या और गेट से कितने नैंड गेट बन सकते हैं 3, एंड गेट से कितने नैंड गेट बन सकते हैं 2, नोट गेट से नैंड गेट कितने बन सकते हैं 1, या नैंड गेट से नोट गेट कितने बन सकते हैं जब भी 1।
ठीक है, तो ये टेबल तुम्हें रटी होनी चाहिए भाई, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसे याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे रफ करता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है a+1। a+1 क्या होता है हमारा, मैंने कल प्रॉपर्टी बताया था। a+1 क्या होता है, 1 में कुछ भी जोड़ो तो क्या आता है हमारा 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। अभी देखो a प्लस ए बार बी, a प्लस ए बार बी मैंने बताया था इसका कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, तो ये कट जाएगा, इसका आंसर क्या होगा a प्लस बी। ठीक है, ये बताया था। ये क्या है, ए बार प्लस ए बी, तो इसका ये यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, इसका ये यहाँ सिंगल है, तो मैंने बताया था इस वाले का देखना, ये कट जाएगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा ए बार प्लस बी। ठीक है, अब ये है, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें से ए कॉमन ले दो, 1 प्लस बी, ए डॉट 1 में कुछ भी जोड़ो क्या होता है 1, तो क्या हो गया ये ए। ठीक है, फिर ये है, एक नोट करके लिख लेना, एक्स और एक्स नोर। एक्स और में क्या कंडीशन होती है, ए, इसका डायग्राम तो ऐसे बनता है, मैंने कई बार बता रखा है, ये होता है ए एक्स, ये एक्स और बी, इसे ये लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है। ठीक है, बार का मतलब। फिर हमारा होता है एक्स नोर, एक्स नोर में क्या होता है ए डॉट बी, इसे लिख दो ए प्लस वो ए बी प्लस ए बी, ये दोनों है दोनों नहीं है, नहीं मतलब बार का मतलब होता है नहीं, नेगेटिव, दोनों है दोनों नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये है क्वेश्चन 10 कि ए एक्स और बी प्लस ए एक्स नोर बी। ये याद रखना, डायरेक्ट ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट ये 1 होता है इसका आंसर, ये याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट इसका 1 होता है। लेकिन इसे सोल्व करेंगे, अब हम सोल्व करेंगे कैसे, ए प्लस ए एक्स और बी, इसे कैसे लिखते हैं ए बी प्लस ए बी, एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है। ठीक है, कैसे भी लिख लो, फिर इसे हमने ऐसे लिख लिया ए बी प्लस ए बी, दोनों है दोनों नहीं है। अब इसमें कॉमन देखते हैं, दो में, इसमें देख लो कॉमन है, इसमें देख लो कॉमन, कॉमन क्या होगा इसमें ए कॉमन है, यहाँ क्या बचा बी बार प्लस यहाँ क्या बचा बी, ये प्लस। अब इसमें और इसमें कॉमन देख लो, इसमें कॉमन क्या है ए बार, यहाँ क्या बचा बी प्लस बी बार, तो ये बचा ए बी प्लस बी बार क्या होता है तुम्हारा 1 होता है, प्लस ए बार ये क्या होता है तुम्हारा 1 होता है, तो ये ए प्लस ए बार बचा ना, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये क्या बचा ए प्लस ए बार, ये भी क्या होता है तुम्हारा 1। ठीक है, इसे नोट करो, कराता हूं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन एनवीएस के G++B और तुम्हारा बैंकिंग में भी आए हुए हैं, और आपका जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर होता है उसमें भी आते हैं ये। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, एक एक नंबर के, इन्हें करते हैं। देखो ए एक्सोर बी, ओ ए एक्सोर ए क्या है इसका, मैंने बताया था जब दोनों सेम है तो कैसे टूट जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए। ठीक है, ए डॉट ए सही है। अब देखो इसी कंडीशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या है एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है। ठीक है, तो ए डॉट ए बार क्या होता है, प्रॉपर्टी में याद करना, ए डॉट ए बार क्या होता है 0, ए डॉट ए बार क्या होता है 0, तो इसका क्या आ गया आंसर 0। ठीक है, ऐसे ये देख लो, ये भी सेम यही है, ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट ए बार, ये ऐसे तोड़ दिया हमने। अब हमने क्या करा, एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है, तो एक है एक नहीं है भाई, इस पे तो बार लगेगा, एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ए बार डॉट ए बार क्या होता है, ए बार डॉट ए बार क्या होता है तुम्हारा ए बार, ए डॉट ए बार क्या होता है तुम्हारा ए बार, प्लस ये डबल बार है कट जाएगा,
ए डॉट ए क्या होता है तुम्हारा ए, तो ये क्या हो गया ए बार प्लस ए क्या होता है तुम्हारा 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। फिर ऐसे से देख लो ए डॉट 0 प्लस ए डॉट 0, एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है, ठीक है। ए डॉट अब देखो अब 0 के मल्टीप्लाई किसमें करोगे 0, इसी मल्टीप्लाई क्या होगा ए बार 0 के मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो गया 0। ऐसे से देख लो भाई ए डॉट 1 प्लस ए डॉट 1, एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ बचा तुम्हारा ए बार प्लस ए, 1 से तो कुछ भी कर लो, तो ये क्या हो गया ए बार प्लस ए क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या होता है तुम्हारा, नहीं देखो ये क्या हो गया, यहां से तो हो गया तो आपका ए बार 1 की इसमें मल्टीप्लाई, लेकिन 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, तो ये तो सारा 0 हो गया, ये बचा आपका ए बार। ऐसी ये तो प्रॉपर्टी है एक्स नोर की, इसे क्या लिखेंगे एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब ये डॉट में है ना, ये डॉट में है एक्स और ये डॉट में है, तो दोनों है दोनों नहीं है, सेम इसका ये रिजल्ट होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, नोट करो और कराता हूं मैं। क्वेश्चन 15 हो गए। देखिए ये नोट है, ये प्रॉपर्टी याद रखना, जब ए एक्सोर बी होगा इक्वल टू सी के बराबर, तो क्या होगा एक बार ए इसके बराबर होगा, एक बार सी इसके बराबर होगा बी के, ठीक है। जैसे ए एक्सोर सी है तो यहाँ ए और सी है तो ये बी के बराबर होगा, यहाँ ए एक्सोर बी था, यहाँ सी नहीं है तो सी के बराबर होगा, ऐसी है सी और बी है तो ए के बराबर होगा, ठीक है। ये बिल्कुल याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएलटी ग्रेड में आया था ये क्वेश्चन, ये वाला सेम यही प्रॉपर्टी का भी बताता हूँ। मैंने बताया था ए डबल बार क्या होता है ए, क्योंकि ये कट जाता है तो इसलिए ये आता है। फिर ए का बार डॉट ए का बार क्या होता है ए बार, ये याद रखना। ये गेट में आया यूपीएलटी 2018 में क्वेश्चन आया था, क्या इफ ए एक्सोर बी इक्वल टू सी देन ए एक्सोर सी क्या होगा, देखो ये कह रहा है ए एक्सोर सी क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या नहीं है ए और सी है तो क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा बी के बराबर होगा, तो बी देख लो कौन से में, ये है पहला आंसर, ठीक है। बस ये था यूपीएलटी में क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था, जिसे पता होगा वो कर देगा, जिस प्रॉपर्टी जिसकी ये प्रॉपर्टी याद होगी वो कर देगा, नहीं याद होगी तो क्या पता अब, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखना कि ए एक्सोर बी है, ए भी है, बीच में एक्सोर लगा हुआ है तो सी के बराबर होगा, ए और सी है बीच में एक्सोर लगा हुआ है तो बी के बराबर होगा, और सी और बी है तो किसके बराबर होगा ए के बराबर होगा, ये याद रखनी है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी ऐसी ही रखी आएगी एलटी ग्रेड में, इससे बाहर नहीं आने का नहीं आने का नहीं आने का। ये कंटेंट कम से कम अब तक ये 6 नंबर की वीडियो है मेरी, इसमें अब तक मैं कम से कम 70 एमसीक्यू करा चुका हूं तुम्हें अभी तक, शुरू से लेकर अब तक के 6 वीडियो तक के, नोट कर लेना लिख लेना, 70 एमसीक्यू करा चुका हूं, इससे बाहर नहीं आने का पेपर। और अभी तो हम ये खत्म करने के बाद इसके बाद हम कार्नियर मैप लेंगे, जो कार्नियर मैप होता है वो बनाएंगे, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम लेंगे, उसमें भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं, कार्नियर मैप में से भी एक क्वेश्चन आता है और नंबर सिस्टम में से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है भाई। और अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और कमेंट करना, कैसा पढ़ा रहा हूँ सब बताना भाई कमेंट्स में लिख के, मेरी हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट है। कंटेंट बिल्कुल अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करूंगा आपको, जितना मेरे से बन सकता है उतना प्रोवाइड करूंगा। और डिजिटल में तो तुम थक ही जाओगे, इतने एमसीक्यू कराने वाला हूँ, बहुत एमसीक्यू करा दूंगा डिजिटल के, ठीक है भाइयों। सभी को जय हिंद।